बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शहंशाह शाहजहान पार्ट 18। अरसलान बेग जब से मलिका नूर महल की मुसाहबत के हल्के में शामिल हुआ था, उसके कुछ इख्तियारात भी बढ़ा दिए गए थे। अब अरसलान बेग को दो ही काम थे, एक ये कि रोज़ो शब किताबों का मुताला करना और दूसरे शहजादा खुरम की जासूसी कराना। जब उसके मुखबिरों ने खबर दी कि अर्जुमंद बानो और शहजादा खुरम मुबारक शाह से मिलने के लिए उसकी झोंपड़ी तक गए थे, तो अरसलान बेग के सीने में नफरत और इंतकाम की आग भड़कने लगी। वो बैक वक्त अर्जुमंद बानो, शहजादा खुरम और मुबारक शाह कलंदर से इंतकाम लेना चाहता था। अरसलान बेग ने बड़ी होशियारी से उस मुलाकात का हाल मलिका नूर महल के गोश गुजार करते हुए कहा, ये कैसी मुनाफकत है कि शहंशाह एक भिखारी को लानतज़दा करार देते हैं और फिर वही भिखारी बेटे की नज़र में मोहतरम करार पाता है। मलिका नूर महल पहले भी मुबारक शाह का जिक्र सुन चुकी थी, मगर जब उसे यह वाकया मालूम हुआ तो उसने चौंक कर अरसलान बेग की तरफ देखा। मलिका आलिया, ये भिखारी भी हमारे रास्ते की बड़ी रुकावट है। अरसलान बेग ने निहायत अय्यारी के साथ कलंदर की किरदार कुशी कर दी। वो भिखारी एक बड़ा शोबदाबाज है और उसकी उन्हीं शोबदाबाजियों से मुतासिर होकर शहजादा आलम वकार शाही को मजरू कर रहे हैं। उन्हें लाजिम था कि जिसे खुदावंद ने ठुकरा दिया वो भी उसके मुंह पर थूक देते। मलिका नूर महल खामोशी से मुबारक शाह के बारे में सुनती रही और फिर उसने उसी रात को जहांगीर से शिकायत करते हुए कहा, खुरम दोनों एतबार से मेरे लिए एक बेटे का दर्जा रखता है, मगर मुझे उसकी ये अदा पसंद नहीं आई कि वो एक ऐसे इंसान से रब्तो ज़ब्त रखे जिसे शहंशाह ने नापसंदीदा करार दे दिया हो। मलिका नूर महल भी बड़ी होशियारी से शोहर की मजीद हमदर्दियाँ हासिल करना चाहती थी। अगर उस शोबदाबाज के इख्तियार में दुनिया की सारी नेमतें हों, तब भी मैं उसकी तरफ आंख उठाकर ना देखूं कि वो मेरे महबूब की नज़रों में एक लानतज़दा इंसान है। नूर महल के उस तर्ज़े गुफ्तगू ने जहांगीर को मशहूर कर दिया। हम तुम्हारे जज्बात की सच्चाई से वाकिफ़ हैं नूर महल, जहांगीर ने मलिका हिंद की मुश्क बार जुल्फों में सर छुपाते हुए कहा। खुरम अभी नादान है, इसलिए वो एक नाकारा इंसान की सोहबत में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। बज़ाहिर जहांगीर ने उस बात को टाल दिया था, मगर उसके दिल पर गहरी चोट लगी थी। कलंदर का जिक्र आते ही शहंशाह की आंखों के सामने वो मंजर उभर आया था जब कलंदर ने जहांगीर को सजदा करने से इनकार कर दिया था। ये शहंशाह की बड़ी नाकामी थी। वो उसको कत्ल करा देना चाहता था, मगर हर बार उस पर अजीब सी वहशत तारी हो जाती थी। और फिर जब मुबारक शाह की पेश गोई के मुताबिक शहजादा खुसरो को अंधा कर दिया गया तो शहंशाह मजीद खौफ में मुब्तला हो गया। मजबूर होकर उसने कलंदर को रिहा कर दिया, मगर अब भी जहांगीर के दिल में यह खलिश बाकी थी कि वो एक भिखारी को अपने आगे सजदा रेज होने पर मजबूर नहीं कर सका था। अब मलिका नूर महल ने मुबारक शाह का जिक्र किया तो जहांगीर की शिकस्त व नाकामी का जख्म दोबारा खून देने लगा। हमने उसे महज एक मजबूर इंसान समझकर माफ कर दिया है, जहांगीर ने अपनी नाकामी पर झूठ का पर्दा डालते हुए कहा, मगर यह कमजर्फ जिले इलाही की इस इनायत व नवाजिश का मफहूम नहीं समझेगा। मलिका नूर महल ने अपने खास नाजो अदा का मुजाहरा किया और जहांगीर को मुबारक शाह के खिलाफ वरगलाने की कोशिश की। आखिर तुम क्या चाहती हो नूर महल? जहांगीर ने चौंक कर पूछा। ऐसे नाफरमान भिखारी का दारुल हुकूमत की हदूद में रहना मुनासिब नहीं। मलिका नूर महल बड़े पेचो खम के साथ गुफ्तगू कर रही थी। जब तक वो यहाँ मौजूद रहेगा, लोग उसे देखकर सोचते रहेंगे कि एक नाफरमान को भी माफ़ किया जा सकता है। इस तरह जब तक मुबारक शाह आगरे में मौजूद है, उस वक्त तक वकार शाही भी मुसलसल मजरू होता रहेगा। जहां पन्हा अगर अपनी रहमदिलाना फितरत से मजबूर होकर उसे कत्ल नहीं करा सकते, तो फिर शहर बदर करा दीजिए ताकि नाफरमानी की यह अलामत रियाया की नज़रों से पोशीदा हो जाए। जहांगीर अपने जज्बा इंतकाम की तस्कीन के लिए फ़ौरन ही कलंदर की शहर बदरी पर आमादा हो गया। तुम्हारी तजवीज़ ऐन मिजाज शाही के मुताबिक है, जहांगीर ने नूर महल की बात का जवाब देते हुए कहा। हम कल ही इस भिखारी को आगरे की हदूद से बहुत दूर निकल जाने का हुक्म जारी कर देंगे। मलिका नूर महल शिद्दत जज्बात से वारफ्ता हो गई। अब उसने अंदाज़ा कर लिया था कि शहंशाह दूसरे मामलात में भी आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़ेर असर आता जा रहा है। फिर उसी रात जहांगीर ने ख्वाब में हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को देखा। आप शदीद गैज़ो गज़ब के आलम में शहंशाह को मुखातिब करके फरमा रहे थे, तुझे क्या हो गया है सलीम? हमसे निस्बत का दावा भी करता है और हमारे चाहने वालों को आज़ार भी पहुंचाता है। क्या हमने इसी दिन के लिए दुआएं की थी कि तू दुनिया में आए और खुदा के बंदों को नाहक परेशान करे? खबरदार,
मुबारक शाह को आइंदा हाथ भी ना लगाना, तू बहुत पहले जलकर खाक हो गया होता, मगर खुदा को यही मंजूर था कि मुबारक शाह आजमाइश के इस मरहले से गुजरे और सारी दुनिया उसकी ईमानी ताकत का मुशाहिदा कर ले। तो मुबारक शाह को नहीं जानता कि वो हमारा महबूब है। अगर उसे आगरे की गलियों से निकाला गया तो तेरे महल्लात भी वीराने में तब्दील हो जाएंगे। और ये भी याद रख कि अब अगर मुबारक शाह के जिस्म पर कोई जख्म आया तो हिंदुस्तान के कूचे कूचे में एक खूनी सैलाब उभरेगा और कसरे शाही की ऊंची ऊंची दीवारें उस सैलाब में गर्क हो जाएंगी। ये बड़ा दहशतनाक ख्वाब था। जहांगीर की आंख खुली तो उसका पूरा जिस्म पसीने में डूब चुका था और दिलो दिमाग पर वहशत सी तारी थी। आज उसे अंदाजा हुआ था कि मुबारक शाह कौन है। दूसरे दिन मलिका नूर महल ने बातों ही बातों में मुबारक शाह की शहर बदरी का जिक्र किया तो जहांगीर ने अपनी महबूब मलिका को मुखातिब करते हुए कहा, जाने आरजू, तुम मुबारक शाह की बात ना करो, उसे आगरे की हदूद से दूर नहीं किया जा सकता। यह कहकर जहांगीर ने अपना ख्वाब बयान कर दिया। ये महज आपके ख्यालाते परेशान हैं जो ख्वाब की शक्ल में ढल गए थे। नूर महल ने एक बार फिर बड़ी जहानत के साथ जहांगीर को मुबारक शाह के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। हमारे ख्यालात परेशान ही सही, मगर जिस ख्वाब को हजरत शेख से निस्बत हो हम उसके एक एक जाविये को दुरुस्त समझते हैं। जहांगीर ने पुरजोश लहजे में कहा, मुबारक शाह कुछ भी सही, लेकिन अब हमें उसका वजूद बर्दाश्त करना ही होगा। मलिका नूर महल के अय्यार बदन ने एक और करवट ली। क्या आप एक कब्र को इतनी अहमियत देते हैं? कब्र की बात नहीं नूर महल, जहांगीर ने मलिका को समझाते हुए कहा, हम हजरत शेख की दुआओं से पैदा हुए थे, इसलिए उनके हर हवाले से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अगर शेख हमें ख्वाब में भी हुक्म दे तो हम हिंदुस्तान का तख्तो ताज छोड़ सकते हैं। नूर महल ने जहांगीर की बातों से अंदाजा कर लिया कि वो शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत से सरशार हैं, इसलिए उसने बड़ी खूबसूरती से बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। हजरत शेख का मामला दीगर है, लेकिन मैं उस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो शहंशाह की नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ है। मेरे मजहब में ये गुनाह नाकाबिले माफ़ी है। नूर महल बड़े ज़ोर शोर से अपनी मोहब्बत का मुजाहरा कर रही थी। हम तुम्हारे जज्बात की बहुत कदर करते हैं नूर महल, तुम्हें ऐसा ही सोचना चाहिए। जहांगीर नूर महल के अल्फाज के जाल में गिरफ्तार हो चुका था। बेशक तुमने मोहब्बत के मजहब को जिंदा कर दिया, मगर फिर भी तुम्हें हमारी खातिर मुबारक शाह को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मलिका नूर महल ने मजबूरन खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन मुबारक शाह की तरफ से उसके दिल में गिरह पड़ गई थी। फिर मेवाड़ की तस्कीर के लिए जहांगीर खुद अजमेर रवाना हुआ। शहजादा खुर्रम भी उसके हमरा था। जब आगरे से रवानगी का वक्त आया तो अर्जमंद बानो ने अपनी उस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो भी उस सफ़र में शोहर के साथ जाएगी। शहजादा खुर्रम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अर्जमंद बानो यही कहती रही, मैं साहिब आलम को किसी भी हालत में तन्हा नहीं छोड़ सकती। अर्जमंद, ये एक नाजुक और संगीन सफ़र है। शहजादा खुर्रम ने आखिरी दलील पेश करते हुए कहा, हम किसी पुरफिजा मकाम की तफरीह के लिए नहीं जा रहे हैं। मेवाड़ के सरकश राजपूतों से मारका आराई का मरहला है। मैदान जंग में इस तरह तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं। मुझे ये पूरा हक है कि मैं अरसा कारगुजार में आपके दोष बदोश रहूं। अर्जमंद ने खुर्रम की दलील को मुस्तरद करते हुए कहा, तुमसे तुम्हारा ये हक कोई नहीं छीन सकता, मगर मेरी ख्वाहिश है कि तुम कुश्तो खून की इस होलनाक फिजा से दूर रहो। शहजादा खुर्रम हर कीमत पर चाहता था कि अर्जमंद बानो अपना इरादा बदल डाले, मगर वो उस कोशिश में कामयाब ना हो सका। मजबूरन अर्जमंद को भी शरीके सफ़र होना पड़ा। ये पहला मौका था कि शहजादा खुर्रम को अर्जमंद बानो की शदीद जज्बाती मोहब्बत का अंदाज़ा हुआ था, वरना शाही महल्लात की फ़िज़ा ये थी कि बेगमात को अपने शोहरों का होश नहीं रहता था और शोहर अपनी बीवियों की मौजूदगी को फरामोश कर देते थे। शहजादा खुर्रम ने बाप के सामने अर्जमंद बानो की ज़िद का तज़किरा किया तो शहंशाह ने यह कहकर इजाज़त दे दी, उसे भी अपने हमरा ले चलो, कुछ दिन के लिए आबो हवा तब्दील हो जाएगी और उस तब्दीली का अर्जमंद की सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। शहंशाह की इजाज़त के बाद शहजादा खुर्रम मुतमईन हो गया, मगर फिर भी उसे सफ़र की सख्तियों का एहसास था और वो अर्जमंद को रास्ते की तकलीफ़ों से महफूज रखना चाहता था। अजमेर पहुंचने के बाद जहांगीर सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिर हुआ। दूसरे दिन शहजादा खुर्रम अर्जमंद को लेकर उस दरवेश के दरबार में हाजिर हुआ जहां बड़े बड़े बाजबरूत शहंशाह सर झुकाए और हाथ बांधे खड़े रहते थे। शहजादा खुर्रम सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हजूर पहुंचा तो उसके जिस्म पर लर्जा तारी था। उस मौके पर उसे मुबारक शाह कलंदर बहुत शिद्दत के साथ याद आया। खुर्रम सोच भी नहीं सकता था
कि हज़रत ख्वाजा के रोज़ा मुबारक से इस कदर जलालो जबरूत जाहिर होगा। मुग़ल शहज़ादा बहुत देर तक हैरत व सकूत के आलम में खड़ा रहा। फिर उसने गिरिया उजारी के साथ अपनी फतह के लिए दुआ मांगी और दूसरे दिन 12,000 फौज लेकर खाने आज़म अजीज़ कोका की जंगी मुहिम को तक़वियत देने के लिए रवाना हो गया। महाज़े जंग पर पहुंचने के चंद दिन बाद ही शहजादा खुर्रम को अंदाज़ा हो गया कि वो बूढ़े सिपा सालार खाने आज़म के साथ मिलकर काम नहीं कर सकेगा। खुर्रम को अजीज़ कोका की ताख़ीरी कार्रवाइयों से बहुत शिकायत थी। बिलाखिर एक दिन शहजादे का पैमाना सब्र लबरेज हो गया और उसने खाने आज़म को मुखातिब करते हुए कहा, अगर आपकी ये सुस्त रवि जारी रही तो 10 साल में भी मेवाड़ की तस्खीर मुमकिन नहीं। शहजादे, तुम्हारे जवान खून में बहुत गर्मी है और खून की गर्मी के सहारे कोई जंग नहीं लड़ी जा सकती। मेरी चालों को गौर से देखो और इंतज़ार करो कि उनके क्या नताइज बरामद होते हैं। शहजादा खुर्रम खामोश हो गया, मगर चंद दिन के बाद भी खाने आज़म ने अपने लश्कर को कोई जुम्बिश नहीं दी। शहजादा खुर्रम ने उस पर मजीद सवालों की बारिश कर दी, मगर खाने आज़म यही कहता रहा, तुम्हें बड़े सुकून के साथ मेरे मंसूबों का जायज़ा लेना होगा। खाने आज़म के जवाब ने खुर्रम को मजीद बरहम कर दिया। शहजादे ने फ़ौरन एक कासिद भेजकर जहांगीर को खाने आज़म की रविश से बाखबर किया। शहनशाह ने फ़ौरन इब्राहिम हुसैन को रवाना किया ताकि वो खाने आज़म को वक्त की नज़ाकत और वफाशियारी की ज़रूरत का एहसास दिला सके, मगर ये सफ़ारत भी नाकाम साबित हुई। खाने आज़म ने अपना रास्ता नहीं बदला। अब खुर्रम के लिए अजीज़ कोका का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर खाने आज़म को नज़रबंद कर दिया और अपनी उस कार्रवाई की इत्तला जहांगीर को पहुंचा दी। शहनशाह ने फौरी तौर पर महाबत खान को भेजा ताकि वो खाने आज़म को एक कैदी की हैसियत से अजमेर ले आए। खाने आज़म से निजात हासिल करने के बाद अब शहजादा खुर्रम महाज़े जंग पर तनहा खड़ा था, लेकिन उसे हर तरह की आज़ादी हासिल थी। खुर्रम चाहता था कि वह अपने तौर पर नई जंगी हिकमत अमली तरतीब दे और उसकी मनसूबाबंदी में कोई दूसरा शरीक ना हो सके। उस जंगी मुहिम को सर करने के लिए शहजादा खुर्रम ने अपनी ज़ात को भी फरामोश कर दिया था। वो हर वक्त नए नए जावियों से दुश्मन पर हमला करने की तदबीरें सोच रहा था। सबसे पहले खुर्रम ने अपने साथियों का एतमाद हासिल किया। तमाम फौजियों ने तलवारों पर हाथ रखकर कस्में खाईं कि मार्का आराई के वक्त आसमान की आंख उनकी पुश्त नहीं देखेगी। सिपाहियों के जोश जज्बात का ये हाल था कि राजा सूरज सिंह ने एक हाथ में तलवार ली और दूसरे हाथ में जलती हुई मशल। फिर उसने शहजादा खुर्रम को मुखातिब करते हुए कहा, साहिब आलम, हमारी उमंगें इस जलती हुई मशल की तरह हैं। मुमकिन है कि तेज हवा के झोंकों में हम खुद भी बुझ जाएं, मगर इससे पहले दुश्मन के एक एक ठिकाने को जलाकर राख कर देंगे। राजा सूरज सिंह के चचा ने उसे मना भी किया, मगर वो पहाड़ी इलाके में दाखिल हो गया। शहजादा खुर्रम ने जगह जगह फौजी चौकियां कायम कर दी थी और रसद के आम रास्ते बंद कर दिए थे। उस हिकमत अमली ने दुश्मन को एक मखसूस दायरे में महसूर कर दिया था। जंग आहिस्ता आहिस्ता तूल खींचती चली गई। मेवाड़ की खुद मुख्तारी के दिन पूरे हो चुके थे। सामान्य रसद खत्म हो जाने के बाइस हर तरफ भूख के अफरियत मुंह खोले खड़े थे, जो बड़ा संगीन मरहला था। अब राजपूतों के सामने दो महाज थे, एक ताकतवर दुश्मन, दूसरा भूख। राजपूतों को यकीन था कि ना हमवार पहाड़ी इलाके मुगल फौजों को आगे बढ़ने से रोक देंगे, मगर वो ये भूल गए थे कि मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी के बाद उनके शिकम रोटी के एक टुकड़े को तरसेंगे। उस सूरत हाल ने राजपूत सिपाहियों में शदीद खौफो हिरास पैदा कर दिया था। जब शहजादा खुर्रम राजपूतों के ताक़ुब में आगे बढ़ रहा था, उसी ज़माने में उसे खुशखबरी मिली। शाही कासिद ने खुर्रम को खबर दी कि उसके यहाँ एक खूबसूरत लड़की पैदा हुई है और ज़िले इलाही ने उसका नाम जहां आरा तजवीज़ किया है। ये खबर सुनकर शहजादा कुछ देर के लिए ख्यालों की दुनिया में खो गया, जहां एक मासूम बच्ची अपने बाप की आमद का इंतज़ार कर रही थी और बाप खूनख्वार इरादों के साथ दुश्मन की कमीनगाहों की तरफ बढ़ रहा था। जब शहजादी जहां आरा की पैदाइश की खबर लश्कर में आम हुई तो तमाम फौजी सरदारों ने खुर्रम को बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद दी। राजा सूरज सिंह ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा, साहिब आलम, यह आपके जानिसार सिपाही इस वक्त अपने घर वालों से बहुत दूर हैं। फिर इस मुबारक खबर को सुनने के बाद हम लोग क्या नज़र पेश करें? हमारे पास बेनियाम शमशीरों के सिवा कुछ भी नहीं है। बस यही दुआ कर सकते हैं कि शहजादी जहां आरा की इस दुनिया में आमद मुबारक साबित हो। बस तुम्हारे यही जज्बात मेरे लिए सबसे बड़ी नज़र है। शहजादा खुर्रम ने अपने जानिसार सिपाहियों की तरफ देखते हुए कहा, जिनके चेहरे राजस्थान की गर्मी से झुलसकर तांबे की तरह सुर्ख हो गए थे। राजा सूरज सिंह और दूसरे फौजी सरदारों ने शहजादा खुर्रम से यह भी कहा, अगर साहिब आलम शहजादी जहां आरा को देखने के लिए अजमेर वापस जाना चाहें तो तमाम फौजियों को दिली मुसरत होगी। नहीं सूरज सिंह,
हम अपने जान निसारों को महाज़े जंग पर तन्हा छोड़कर अजमेर वापस नहीं जा सकते। शहजादा खुर्रम ने बड़े बेनियाजाना अंदाज में कहा, बेशक एक बाप का दिल अपनी मासूम बच्ची को देखने के लिए बेचैन है, मगर मेवाड़ की मुहिम को उसके इख्तिताम तक पहुंचाए बगैर हम चैन से नहीं बैठ सकते। इस वक्त हम बाप नहीं, सिर्फ एक सिपाही हैं जिसकी नजरों के सामने महाज़े जंग के सिवा कोई दूसरी शय मौजूद ही नहीं। शहजादा खुर्रम का जवाब सुनकर राजा सूरज सिंह और दूसरे फौजी सरदारों ने सर इताअत खम कर दिया और बड़ी जीदारी के साथ दुश्वार गुजार रास्तों पर आगे बढ़ते रहे। तकरीबन 1 माह बाद राजपूतों के पास सामान रसद बिल्कुल खत्म हो गया और वो भूखे मरने लगे। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी। चित्तौड़ के हुक्मरान राणा अमर सिंह की रातों की नींदें उड़ गई। बहादुर और गयूर राजपूत अब भी जान की बाजी लगाने और आखिरी सांस तक लड़ने का अहद कर रहे थे। राणा अमर सिंह जानता था कि उसके चंद सरफरोश अपने दावे में सच्चे साबित हो सकते हैं, मगर इस तरह चित्तौड़ की खुद मुख्तारी को बचाया नहीं जा सकता। जिन राजपूत सिपाहियों को मुगल तलवारें कत्ल नहीं कर सकती, उन्हें एक दिन भूख मार डालेगी। यहां तक कि चित्तौड़ का एक एक गोशा लाशों से भर जाएगा। आखिर अमर सिंह ने मजबूर होकर शहजादा खुर्रम से सुलह की बात शुरू कर दी। उन मुज़ाकरात की कामयाबी के नतीजे में एक दिन राणा अमर सिंह खुद शहजादा खुर्रम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने बाआवाज़े बुलंद कहा, आज के बाद से मैं चित्तौड़ के किले को मुस्तहकम नहीं करूंगा और तमाम उम्र मुगल शहंशाह का वफादार रहूंगा, मगर मेरी एक दरख्वास्त है कि मुझे दरबार की हाजिरी से मुस्तस्ना करार दिया जाए। मेरे बजाय मेरा बेटा करण सिंह दरबार जहांगीरी में हाजिर होगा और मेरी नुमाइंदगी करेगा। शहजादा खुर्रम ने उस सुलहनामे को तौसीक के लिए खिदमत शाही में रवाना किया। जहांगीर ने नाकाबिले बयान मुसरत के आलम में यह खबर सुनी और सुलहनामे की तौसीक करते हुए कागज़ पर अपनी हथेली का निशान सब्त कर दिया। जब सुलहनामे की नकल लेकर राणा अमर सिंह वापस जा रहा था तो उसकी गर्दन झुकी हुई थी, मगर उसने अपनी जिहानत का भरपूर मुजाहिरा करते हुए चित्तौड़ को मुकम्मल तबाही से बचा लिया था। राणा अमर सिंह के जाने के बाद उसका बेटा करण सिंह शहजादा खुर्रम की खिदमत में हाजिर हुआ। खुर्रम ने करण सिंह के साथ बराबरी का सलूक किया और तवील मुलाकात में एक लम्हे के लिए भी राणा को यह एहसास नहीं होने दिया कि वो एक शिकस्त खोरदा इंसान है। शहजादा खुर्रम ने करण सिंह को एक खिलत खास अता किया जो कीमती जवाहरात से मुरस्सा था। उसके साथ ही एक तलवार, एक खंजर, तिलाई जीन से आरास्ता एक अरबुल नस्ल घोड़ा और एक खास हाथी भी इनायत किया। शहजादा खुर्रम की ये नवाजिशात देखकर राणा करण सिंह बहुत जज्बाती नजर आने लगा। फिर उसने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, शहजादे, आप एक आला ज़र्फ इंसान हैं। आपने जिस तरह मेरे साथ फराख दिलाना सलूक किया है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। आप अगर चाहते तो अपने दरबार में एक मफतूह इंसान को जलील भी कर सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि मैं एक शिकस्त खोरदा शख्स हूं, मगर फिर भी राजपूत ज़्यादा हूं और आज एक राजपूत ज़्यादा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। यह कहकर राणा करण सिंह ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। जवाब में शहजादा खुर्रम ने भी यही अमल किया। फिर जब दोनों हाथ मिले तो शहजादा खुर्रम ने महसूस किया कि राणा करण सिंह के हाथ में सर्दी की बजाय जज्बात की गर्मी शामिल है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शहजादा खुर्रम दूसरा सिपह सालार था जिसके आहनी हाथ ने चित्तौड़ के सर से खुद मुख्तारी और आज़ादी का ताज उतार लिया था। जब उस फतह की खबर जहांगीर के कानों तक पहुंची तो उसने बेख्तियार होकर कहा था, खुर्रम ने मेरे परेशान ख्वाब को एक जिंदा ताबीर बख्शी है। वो इस सख्त आजमाइश में पूरा उतरा। यकीनन खुर्रम अजीम मुगलों का अजीम वारिस है। शहंशाह के उन अल्फाज की बाज़गश्त बहुत दूर तक सुनी गई। उस मौके पर मलिका नूर महल भी बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। आज शहजादा खुर्रम उसकी हकीकी भांजी अर्जमंद बानो का शोहर था। उसी रिश्ते से मलिका नूर महल खुर्रम की कामयाबी को अपने खानदान की कामयाबी समझ रही थी और अर्जमंद बानो की खुशी का तो कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता था। उसने अपनी मासूम बच्ची जहां आरा के शादाब चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बेटी, तू अपने बाप के लिए नई मुसर्रतों और नई कामरानियों का पैगाम लेकर आई है। फिर जब शहजादा खुर्रम फातिहाना अंदाज में अपने बाप से मिलने के लिए अजमेर की तरफ बढ़ा तो जहांगीर ने तमाम दरबारी उमारा को हुक्म दिया कि वो कई मंजिल दूर निकलकर शहजादा खुर्रम का इस्तकबाल करें और शहजादे को कीमती तहाइफ नजर करें। खुर्रम ने अपने उस यादगार इस्तकबाल को शिद्दत के साथ महसूस किया। वो एक संगीन आजमाइश से गुजरकर मंजिल मुराद तक पहुंचा था। जब शहजादा खुर्रम महल के करीब पहुंचा तो शिद्दत जज्बात में जहांगीर भी दरवाजे से बाहर निकल आया और बेटे को सामने पाकर बेख्तियार उससे लिपट गया। कई बार उसने शहजादे के माथे और रुखसारों को बोसा देते हुए कहा, अजीम मुगलों का अजीम वारिस, मेरा लायक तरीन फर्जंद खुर्रम शहजादा। तवील जुदाई के बाद शहजादा खुर्रम अर्जमंद बानो और अपनी बेटी जहां आरा को देखने के लिए बेकरार हो रहा था।
फिर जब उसने अर्जमंद बानो को देखा तो हैरत ज़दा रह गया। सुर्खो शादाब रुखसारों पर अफसुर्दगी और जर्दी नुमाया थी। शहजादा खुर्रम ने मुस्तरिब होकर कहा, यह क्या है अर्जमंद? जमाना है फिराक की परछाइयां हैं साहिब आलम। अर्जमंद बानो ने शर्माते हुए कहा, अब आप तशरीफ ले आए हैं तो रंजो मलाल के सारे अक्स खुद ब खुद मिट जाएंगे। ये कहकर अर्जमंद बानो ने शहजादा खुर्रम के शाने पर सर रख दिया। अब उसे महसूस हो रहा था कि वो यक बयक जलती हुई धूप से किसी लालाजार के नर्मो लतीफ साए में आ गई है। फिर जब बहुत देर उसी आलम में गुजर गई तो यकायक अर्जमंद बानो ने चौंक कर कहा, साहिब आलम, जहां आ रहा आपकी मुंतजिर है। और फिर जब शहजादा खुर्रम ने अपनी मासूम बच्ची की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। ये तो तुम हो अर्जमंद। जहां आरा और अर्जमंद बानो के चेहरों में हैरत अंगेज मुशाबहत थी। शहजादा खुर्रम बहुत देर तक जहां आरा को प्यार करता रहा, जिसने उसकी जिंदगी को नई खुशियों से हमकिनार कर दिया था। फिर अजमेर के तवील कयाम के दौरान शहजादा खुर्रम के 2 बेटे पैदा हुए। पहला बेटा 20 मार्च 1615 ईस्वी को इस दुनिया में आया, जिसका नाम दारा शिकोर रखा गया। और 23 जून 1616 को दूसरे बेटे शाह शुजा ने आंखें खोली। उसी साल अजमेर में खुर्रम की 24वीं सालगिरह मनाई गई। मुगल शहजादे को सोने और चांदी में तोला गया। उसी साल ये नागवार वाकया पेश आया कि जश्न सालगिरह के मौके पर जहांगीर ने यह कहकर खुर्रम को शराब पिलाई, बेटे अब तू कई बच्चों का बाप हो गया है, इसलिए तुझ पर लाजिम है कि शराब से अपने होठों को तर करे। शहजादा खुर्रम शदीद अजियत में मुब्तला था, मगर बाप के हुक्म को ना टाल सका और उसने मजबूरन शराब पी। फिर उसी रात खुर्रम ने मुबारक शाह को ख्वाब में देखा। कलंदर बहुत उदास नजर आ रहा था। शहजादे, तुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया है कि तू शराब खाने तामीर करे। उठ और सारे जामो मीना तोड़ दे। ख्वाब देखने के बाद निस्फ शब के करीब खुर्रम की आंख खुल गई। मुगल शहजादा बरसों से 5 वक्ता नमाज का आदी था। शाही महल की रंगीनियों के बावजूद शाज़ो नादिर ही खुर्रम की कोई नमाज कज़ा होती थी। उस रात शहजादे ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और सुबह तक अपने उस मजबूराना गुनाह पर खुदा के हजूर तौबा करता रहा। अगरचे जहांगीर ने उसे शराब नोशी की इजाज़त दे दी थी, लेकिन खुर्रम ने दोबारा सागरो मीना को हाथ नहीं लगाया।